गाली गलौज करना, कठोर शब्द बोल देना बड़ा आसान काम है। लेकिन आवाज आ रही है पीछे आप लोगों को? नहीं आ रही, इससे आ रही है। लेकिन इन 32 सलाखों के पीछे जो बिना हड्डी की जीव है उसको संतुलित करना ये बहुत जरूरी है। मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। और मैंने मेरी राजनीति में मेरे स्वर्गीय पिताजी से बहुत कुछ देखा सीखा और राजनीति के अखाड़े में बड़े बड़ों को पटखनी देते हुए देखा है। लेकिन मुद्दों पर, इश्यूज पर, पब्लिक सेंटिमेंट पर आप पटखनी दो तो लोग ताली बजाते हैं। और अपमान कर देना, छोटी मोटी बात बोल देना, आप सब जानते हो मेरे बारे में क्या क्या बोला, क्या बोला। जो पहले बोला वो बताऊंगा। तो साथियों, इन सब बातों की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा, और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज मैं इस कॉलेज में आया हूं, मैं कोई प्रोफेसर नहीं और मैं कोई मास्टर नहीं, लेकिन मैं आपके बीच में आया हूं, आपसे उम्र में बड़ा हूं, इसलिए मेरा दायित्व बनता है। मैं आपसे बड़ा हूं, मेरा दायित्व बनता है मैं आपको सही बात बोलूं, आपके संस्कारों को जगाऊं। आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों का मान सम्मान करो, लोगों को इज्जत बख्शो, और इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। आप लोगों से कहना चाहता हूं, नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, आप इस कॉलेज में पढ़ते हो, आप इस कैंपस में पढ़ रहे हो, बड़े खुशनसीब हो। ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जिनको इन कॉलेजों की चार दीवारी नसीब नहीं है। आप इस अवसर का, इस माहौल का, आपको एक अच्छे वातावरण में पढ़ने का जो वरदान मिला है, इसका सदुपयोग करें और अपने आचरण में, अपनी भाषा में, अपनी बोली में, अपने विचार में, अपने व्यक्तित्व में ऐसी चीजें लेकर आओ ताकि आपसे आगे आने वाली पीढ़ी, आपसे आने वाली आगे पीढ़ी आप पर गर्व कर सके, आपको सम्मान दे सके। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, युवाओं के साथ सिर्फ न्याय होता रहे, उनको उनकी काबिलियत के आधार पर मौके मिलते रहे, उनकी प्रतिभाओं को हम रोकने की जगह बढ़ाने का काम करें, संतुलित, संयमित अनुशासन के साथ आप लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं, वो सब संसाधन आपको मिले जिनको लेकर आप अपना जीवन बेहतर कर सकते हो। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। अब दोस्तों, जब चुनाव आते हैं और मैं प्रचार करने जाता हूं तो मेरे सामने हमेशा बीजेपी खड़ी रहती है। और आप सब जानते हो, जब मैं प्रचार करता हूं मैं उनका धुआं निकाल देता हूं। तो राजनीति में, लेकिन मेरे विरोधियों का जो मेरे सामने चुनाव लड़ते हैं, जो मेरा विरोध करते हैं, मैंने हमेशा उनको मान सम्मान दिया है। मैंने उनके प्रशासनिक कार्रवाइयों को, उनकी नीति को, उनके कानूनों को, उनके काम करने के तरीकों को और उनके भ्रष्टाचार को मैंने उजागर करने का काम किया। लेकिन मैंने कभी भी अपने विरोधियों के सामने उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो शब्द मैं अपने लिए नहीं सुनना चाहता हूं। और ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, आप ध्यान से सुनो। जो बातें आप अपने लिए नहीं सुन सकते वो औरों को नहीं बोलनी चाहिए। और
आने वाले समय में, अब ऐसी का भाषा सुन रहा था भाई, इस कम उम्र में बहुत लंबा जाएगा। जब मैं पहला भाषण दे रहा था 1990 के चुनाव था, और मेरी मां चुनाव लड़ रही थी हिंडोली बूंदी से। सर्दियों के दिन थे, मैं 12-13 साल का था। तो उन दिनों में जिप्सी नई नई आई थी गाड़ी, तो मैं चुपचाप सुबह ठंड में गाड़ी में बैठा हुआ था। मेरी माँ बाहर जाके भाषण दी थी गांव के अंदर पेड़ के नीचे। तो वहां के सरपंच ने उसको पता पड़ गया कि रमापाली जी का बेटा गाड़ी में बैठा है, तो उसने आवाज देके मुझे बुला लिया नाम लेके। अब मीटिंग थी, चुनाव का समय था, मैंने कहा नहीं जाऊंगा तो लोग बुरा मानेगा, तो मैं जाके वहां बैठ गया मंच पे। वहां होंगे 150-200 लोग गाँव में। तो सरपंच साहब ने मेरी माँ को बुलाने से पहले मेरा नाम लिया, बोला ये सचिन जी आपको 2 बात बोलेंगे। मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया। मैं पहली बार स्कूल से छुट्टी लेके गया, तो मैंने कहा माँ का प्रचार है, जाके देखा दे क्या हो रहा है वहाँ। उस टाइम पोस्टर और ये स्टेंसिल से दीवार पेंट वगैरह करते थे, तो मैं वहाँ देखने गया था। और वहाँ उसने मंच पर मेरे माइक पकड़ा दिया हाथ में। अब वो माइक पकड़ा मैंने, लोग सामने मेरा मुंह देख रहे हैं। अब मेरी माँ यहाँ बैठी है, अब मैं क्या तो भाषण देता क्या नहीं बोलता। तो मैंने माइक उठा के मेरे का 1.5 या 1.25 मिनट भाषण किया होगा, और मेरे दोनों घुटने कांप रहे, मेरा हाथ कांप रहा है, मुझे समझ में मैं क्या बोलूं। लेकिन मैंने ले दे के बोला, मैंने कहा भाई आप मेरी माँ को जिताओ चुनाव में, हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे। पहला भाषण में 13 साल का था। मैंने वहां माइक पटका जोर से पकड़ा गाड़ी में, मैं जा रहा हूँ वापस स्कूल पढ़ने के लिए। लेकिन भाषण देना, मैं आज के दिन इसको देखो, ये तो भाषण से पता पड़ जाता है कौन निर्दलीय कौन दल का। भाई छूट है तो निर्दलीय मर्जी आप बोल सकते हैं। लेकिन मैं हर जगह जा रहा हूँ साथियों, क्योंकि मंच ये एक राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन जिस विचारधारा को, जिस दल को मैंने 20 साल तक मजबूत किया है, मैं हमेशा उसको मजबूत करने का काम कर रहा हूं। और जब 2013 में मुझे पहली बार, 2014 में मुझे पहली बार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने, जब जयपुर आके काम करना शुरू किया, उस समय हम लोग चुनाव हार गए थे, आप जानते हो। आप तो बहुत छोटे थे। 2013 में हमारे सिर्फ 20 सांसद विधायक रह गए थे। तो हमने 5 साल तक बहुत संघर्ष किया, सबके साथ मिलकर किया। और उन 5 सालों में 13 से 18 तक जब हम विपक्ष में थे, तो आप में से कुछ लोगों को याद होगा, कुछ की जानकारी होगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस अध्यक्ष के नाते उन 5 सालों में हमारी मेहनत में कोई कमी देखी आपने? मेहनत खूब करी, बोलो हाँ कि ना। संघर्ष में कोई कमी देखी? मेहनत में कोई कमी नहीं, संघर्ष में कोई कमी नहीं। भैया नारेबाजी मत करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, और सिर्फ जवाब देना। मेहनत में कमी दिखी, संघर्ष में कमी दिखी, रगड़ाई में कमी दिखी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, आप सब लोग भी हिम्मत से काम लो। आने वाला जमाना, आने वाला भविष्य देश प्रदेश का आप सबके साथ है, नौजवानों के साथ है। और मैंने जो मुद्दे उठाए हैं, मैं चाहता हूं न्याय मिले, जल्द मिले, बिना पक्षपात के मिले, और न्याय मिलना भी चाहिए और न्याय दिखना भी चाहिए कि मिल रहा है। छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा